आइए सबसे पहले 10 बजे की 10 ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं और आज की पहली बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। नौसेना में शामिल हुआ आईएनएस विक्रांत। कोचीन शिपयार्ड पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। आईएनएस विक्रांत एक स्वदेशी युद्धपोत है और इसे 2009 में बनाना शुरू किया गया था। अब आप देख रहे हैं यहां पर नौसेना को आईएनएस विक्रांत मिल गया है। आईएनएस विक्रांत में 30 एयरक्राफ्ट तैनात किए जा सकते हैं और इसके अलावा विक्रांत में मिग-29 के फाइटर जेट भी उड़ान भर सकेंगे। एंटी एयर, एंटी सरफेस और लैंड अटैक में भूमिका निभा सकता है। ये इसकी शक्ति है, ये इसकी ताकत है। आईएनएस विक्रांत भारत के समुद्री इतिहास में बनाया गया है और अब तक का सबसे बड़ा ये जहाज है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं और आज बीजेपी के नई दिल्ली मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष बीजेपी शासित राज्यों के प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। आपको बता दें कि इस बैठक का मकसद पूर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में बनाई गई योजनाओं पर फीडबैक लेना है। इस पर हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं, तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को जांच एजेंसी ईडी ने तलब किया है। बनर्जी को कोयला तस्करी से जुड़े मामले में ईडी ने बुलाया है। अभिषेक को आज कोलकाता में ईडी दफ्तर के सामने पेश होने के लिए कहा गया है और इस मामले में सीबीआई और ईडी दोनों ही टीएमसी नेता अभिषेक और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी से पूछताछ कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, चौथी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों ने एक बार फिर बाहरी मजदूर को निशाना बनाया। आतंकवादियों ने पश्चिम बंगाल के एक मजदूर पर फायरिंग की। मजदूर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत काफी स्थिर बताई जा रही है। झारखंड में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। यह अगली बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट की बैठक में 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। साथ ही राज्य में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का फैसला लिया है। और वहीं यूपीए का प्रतिनिधि मंडल कल शाम 4 बजे राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचा और ज्ञापन सौंपा। दरअसल ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि राज्यपाल ने हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द कर दी है। आगे बढ़ते हैं, छठी ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं और इस दौरान अरविंद केजरीवाल डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत करेंगे। केजरीवाल आज दोपहर करीब 1:30 बजे पोरबंदर पहुंचेंगे और उसके अलावा द्वारका में शाम करीब 4 बजे एक जनसभा को संबोधित वो करेंगे। अरविंद केजरीवाल गुजरात चुनाव को देखते हुए एक और गारंटी की घोषणा कर सकते हैं। अब आगे 7वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। बिहार में जेडीयू ने बीजेपी पर पोस्टर वॉर शुरू कर दिया है। जेडीयू कार्यालय में लगे पुराने पोस्टर्स को बदल दिया गया है और नए पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें स्लोगन लिखा है, जुमला नहीं हकीकत। नए पोस्टर के माध्यम से जेडीयू ने केंद्र पर करारा वार करने की कोशिश की है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा कि यह स्लोगन इसलिए लिखा गया है क्योंकि बीजेपी की सरकार ने 2014 में जो वादा किया था वो एक भी वादा पूरा नहीं किया है। अब 8वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। अरावली जिले के मालपुर के पास बड़ा हादसा हुआ है। पैदल अंबाजी जा रहे लोगों को एक बेकाबू कार ड्राइवर ने कुचला है। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है और कार ड्राइवर को नींद आ रही थी। यह हादसे की बड़ी वजह बताई जा रही है। हादसे में कई लोग जख्मी भी हुए हैं और सभी घायलों को फौरन टोल प्लाजा की एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे को लेकर लोगों में गुस्सा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक से बड़ी खबर। कर्नाटक लिंगायत मठ के संत शिवमूर्ति मुरुगा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह बड़ी खबर है। मुरुगा को 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। उन पर 2 नाबालिग लड़कियों से रेप करने का आरोप है। वहीं संत ने आरोपों को साजिश बताया है। पुलिस ने शिवमूर्ति मुरुगा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर लिया है। अब 10वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रूस से आ रही है बड़ी खबर। रूस का सालाना युद्ध अभ्यास वोस्तोक शुरू हो गया है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भारत के वोस्तोक में हिस्सा लेने पर पीएम मोदी से सवाल किया। ओवैसी का यह कहना है कि जब लद्दाख में 50,000 की संख्या में भारतीय सेना चीन की सेना के आमने सामने है तो फिर हम चीन के साथ युद्ध अभ्यास कैसे कर सकते हैं। तो यह है आज की 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर।